तो जब अपने ही घर में दिए बुझ रहे हों, तब दूसरों के घर में रोशनी की बातें करना केवल एक ढोंग होता है। और यही ढोंग कर रहा है ओआईसी, यानी इस्लामिक सहयोग संगठन। एक ऐसा संगठन जो खुद अपने सदस्य मुस्लिम देशों की समस्याओं का हल ढूंढने में नाकाम रहा है, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि जैसे संवेदनशील मुद्दे में टांग अड़ाने चला है। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे नाटक की कमान उस तुर्की ने संभाली है जिसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार जवाब दिया है। दरअसल इस्तांबुल में हुई 57 मुस्लिम देशों की बैठक में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला गया। और इस बैठक में मुद्दा था सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी। जहां ओआईसी ने दावा किया कि भारत को इन नदियों पर कोई अधिकार नहीं है और पाकिस्तान को उसका हक का पानी जरूरी मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, जो संगठन अपने ही घर को संभाल नहीं सका, वो भारत जैसे आत्मनिर्भर और संप्रभु देश को क्या सिखाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई ओआईसी भारत के खिलाफ इस तरह बोलने हक रखता है? दरअसल 1960 की सिंधु जल संधि भारत की एक ऐतिहासिक उदारता का प्रतीक थी, जिसमें भारत ने 3 बड़ी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को सौंप दी थी, जबकि सतलुज, रावी और ब्यास को अपने पास रखा। यह संधि वर्ल्ड बैंक की निगरानी में हुई थी और भारत ने आज तक इसका पूरी तरह से सम्मान किया है। लेकिन जब एक तरफ भारत शांति की पहल करता है और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, पीओके में हमारे सैनिकों को निशाना बनाता है और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, तो आप ही बताइए, क्या भारत को चुप रहना चाहिए? इसलिए अब भारत ने भी दो टूक कह दिया कि पानी तो मिलेगा, लेकिन हमारी शर्तों पर। जब तक पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता रहेगा, भारत के मोस्ट वांटेड को नहीं सौंपेगा और पीओके में घुसपैठ रोकने की गारंटी नहीं देगा, तब तक सिंधु, झेलम और चिनाब की हर एक बूंद भारत में ही बहेगी। लेकिन इस बात से ओआईसी इतना बौखला गया कि उसने भारत पर सिंधु जल संधि के नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए चेतावनी तक दे डाली। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, ये वही ओआईसी है जो ना तो यमन में तबाही रोक सका, न ही सीरिया के मासूम बच्चों को बचा पाया और फिलिस्तीन के लिए तो सिर्फ प्रेस रिलीज तक ही सीमित रहा। एक ऐसा संगठन जो जमीनी कार्रवाई में पूरी तरह विफल रहा है, आज भारत जैसे संप्रभु और शक्तिशाली राष्ट्र को नसीहत दे रहा है। देखा जाए तो भारत न तो ओआईसी का सदस्य है और न ही उसकी किसी नीति से बाध्य, और हमारा पानी, हमारी जमीन और हमारी नीति किसी विदेशी मंच के इशारों पर नहीं चलती। और अब तुर्की, जो खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, सीरिया में फंसी अपनी सेना और कुर्द विद्रोह को संभाल नहीं पा रहा, वो भी ओआईसी को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुर्की शायद भूल रहा है कि यह भारत अब 2024 वाला नहीं, बल्कि जल, थल और अंतरिक्ष तीनों मोर्चों पर जवाब देने में सक्षम, आत्मनिर्भर और निर्णायक भारत है। और इस बार भारत ऐसा जवाब देगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, जिसका एक उदाहरण दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देख चुकी है। और देखा जाए तो ओआईसी का दावा है कि पाकिस्तान के 80 से ज्यादा किसान सिंधु और झेलम नदियों पर निर्भर हैं। तो फिर सवाल उठता है, जब पाकिस्तान भारत में आतंक भेजता है, सीमा पर गोलियां चलाता है, तब उसे अपने किसानों की चिंता क्यों नहीं होती? जबकि दूसरी ओर भारत ने दशकों तक इंसानियत और पड़ोसी धर्म निभाते हुए पानी दिया। लेकिन अब समय बदल चुका है और अब राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारत की दरियादिली की भी एक सीमा होती है, लेकिन ओआईसी की चेतावनी, तुर्की का नाटक और पाकिस्तान की हक की मांग, ये सब एक ही बात का संकेत देते हैं कि भारत की बढ़ती ताकत ने इन सभी को बेचैन कर दिया है और इनसे भारत की ताकत हजम नहीं हो रही। और अब भारत ने भी दो टूक कह दिया है कि हमारे संसाधन अब किसी विदेशी मंच के इशारों पर नहीं बहेंगे। अब भारत का पानी तभी बहेगा जब पाकिस्तान शांति मांगेगा और भारत के हर नियम को मानेगा, वो भी बिना किसी शर्त, बिना चालबाजी के। वैसे भारत की ओर से दिया गया ये करारा जवाब आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। बाकी इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।